नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जब गिरफ्तारी हो जाती है और नेता सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, तब जनता को समझ आता है कि असली लड़ाई कौन लड़ रहा है और कौन सिर्फ कैमरे के लिए खड़ा होता है। राजधानी जयपुर में छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को सोशल मीडिया पर तो जरूर एक्टिव कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आंदोलन जैसा कुछ नहीं दिखा। इस बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया, जो कांग्रेस की इस ऑनलाइन राजनीति पर एक करारा कटाक्ष भी है और चुनौती भी। राजधानी जयपुर में छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारों में हलचल तो मचा दी, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये हलचल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। शनिवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी परीक्षा देने पहुंचे छात्र नेता निर्मल चौधरी और कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया को सिविल ड्रेस में आई पुलिस ने बाहर निकाला और गाड़ी में डालकर गांधीनगर थाने ले गई। थोड़ी देर में पुनिया को छोड़ दिया गया, लेकिन निर्मल चौधरी को 2022 में दर्ज एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि चौधरी के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस इस गिरफ्तारी को राजनीति बदले की भावना बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने एक बात ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला, मगर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं है। इसी राजनीतिक ठहराव के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा, अगर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस से डर लगता है तो वो मैं उनके साथ हूं, भले ही वो मेरे 1 फीट पीछे खड़े हो। बेनीवाल ने कांग्रेस को बयानवीर कहकर तंज कसा और कहा कि अगर निर्मल चौधरी की वाकई चिंता है तो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करो। उन्होंने दावा किया कि अगर इसी तरह की किसी आरएलपी कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा ले जाती तो ईंट से ईंट बजा दी जाती। बेनीवाल ने यह भी कहा कि निर्मल चौधरी उनका छोटा भाई है और वो चाहते हैं कि उसे न्याय मिले, लेकिन न्याय सिर्फ ट्वीट करने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि आरएलपी समर्थकों देने का तैयार है, लेकिन नेतृत्व कांग्रेस को करना होगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस गिरफ्तारी को लेकर सिर्फ डिजिटल विरोध तक सीमित रहती है या सड़कों पर उतरकर कोई ठोस संदेश देती है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को छात्रों और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगी, या ये मामला भी एक हैशटैग के नीचे दफन हो जाएगा। बयान देना आसान होता है, लेकिन आंदोलन करना हिम्मत मांगता है। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के बहाने अब कांग्रेस की असली राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जनता के सामने आ गई है। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को जिस तरह ललकारा है वो उनकी संघर्षशील छवि को और मजबूत करता है, लेकिन कांग्रेस की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस वाकई आंदोलन करेगी या फिर एक और मामला सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग और ट्वीट में ही सिमट जाएगा।